इमेजिन करो कि एक ऐसा आदमी जिसने बिना यूनिफॉर्म पहने दुश्मन के दिल में घुसकर उनकी प्लानिंग को अंदर से तोड़ दिया हो। एक ऐसा मास्टरमाइंड जो शैडो में रहकर मिशंस एग्जीक्यूट करता रहा और जिसकी आइडेंटिटी सालों तक एक रहस्य बनी रही। ये कहानी है इंडिया के सबसे मिस्टीरियस स्पाइज में से एक अजीत डोभाल की। सोने की चिड़िया कहलाता था ना, आप कहीं रहेगी। अनिल साहब, पड़ोस में ही रहते हैं हम। कूदे भर का जोर लगा लो और बिगाड़ लो जो बिगाड़ सकते हो। भारत के नेशनल सिक्योरिटी के इतिहास में अगर किसी एक नाम को सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट और क्यूरियोसिटी के साथ लिया जाता है तो वो है अजीत डोभाल। एक ऐसा व्यक्ति जिसने सिर्फ इंटेलिजेंस कदर नहीं की बल्कि ग्राउंड पर जाकर खुद दुश्मन के बीच रहकर इंफॉर्मेशन निकाली। उन्हें इंडिया का जेम्स बॉन्ड भी कहा जाता है, लेकिन असलियत इससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स और डेंजरस है, क्योंकि उनकी कहानी सिर्फ मिशंस की नहीं बल्कि रिस्क, डिस्गाइज, स्ट्रैटेजी और सर्वाइवल की कहानी है, और यही उन्हें एक लिविंग लेजेंड बनाती है। अजीत डोभाल का जन्म 1945 में उत्तराखंड में हुआ था और उन्होंने अपनी एजुकेशन के बाद 1968 में इंडियन पुलिस सर्विस ज्वाइन की। लेकिन उनका करियर एक आम पुलिस ऑफिसर जैसा नहीं था। बहुत जल्दी ही उनकी स्किल्स इंटेलिजेंस ऑपरेशंस में पहचानी गईं और उन्हें इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी में भेज दिया गया। यही वो जगह थी जहां से उनकी असली जर्नी शुरू हुई। उस समय भारत कई इंटरनल और एक्सटर्नल थ्रेट्स से जूझ रहा था, खासकर नॉर्थ ईस्ट इंसर्जन, पंजाब मिलिटेंसी और कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट। और ऐसे माहौल में इंडिया को ऐसे ऑफिसर्स की जरूरत थी जो सिर्फ इंफॉर्मेशन कलेक्ट न करें बल्कि ग्राउंड पर जाकर सिचुएशन को बदल सके। और अजीत डोभाल एग्जैक्टली वही ऑफिसर बने। उनके करियर का सबसे डेंजरस और फैसिनेटिंग हिस्सा शुरू हुआ जब उन्हें अंडरकवर मिशंस पर भेजा गया। कहा जाता है कि उन्होंने करीब 7 साल तक पाकिस्तान में रहकर स्पाई का काम किया। इमेजिन करो, एक इंडियन एजेंट दुश्मन देश में बिना पकड़े गए सालों तक इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है। उन्होंने खुद को एक पाकिस्तानी मुस्लिम के रूप में डिस्गाइज किया। लैंग्वेज, बिहेवियर, कल्चर, हर चीज को इतने परफेक्शन से अडॉप्ट किया कि कोई शक तक नहीं हुआ। लेकिन इस मिशन में सबसे शॉकिंग बात यह थी कि एक बार उनकी आइडेंटिटी ऑलमोस्ट एक्सपोज हो गई थी। कहा जाता है कि एक बार किसी ने उनके कानों के छेद देख लिए, जिससे शक हुआ कि वो हिंदू हो सकते हैं, क्योंकि ट्रेडिशनली पाकिस्तान में मुस्लिम पुरुषों के कान छेदे नहीं होते। उस समय उनकी जान लिटरली खतरे में थी, लेकिन उन्होंने सिचुएशन को इतनी इंटेलिजेंटली हैंडल किया कि वो बच निकले। ये सिर्फ लक नहीं था, ये उनकी प्रेजेंस ऑफ माइंड और ट्रेनिंग का रिजल्ट था। इसके अलावा उन्होंने मिजोरम इंसर्जेंसी के दौरान भी एक ऐसा ऑपरेशन किया जो आज भी इंटेलिजेंस हिस्ट्री में स्टडी किया जाता है। उन्होंने इंसर्जेंट ग्रुप में खुद घुसकर उनकी लीडरशिप को अंदर से तोड़ दिया। इमेजिन करो, दुश्मन के बीच रहकर उन्हीं के साथ बैठकर उनकी प्लानिंग जानना और फिर उसे इंडिया के फेवर में यूज करना। ये एक साइकोलॉजिकल वॉर था जिसमें गोली नहीं, दिमाग चलता है। इसके बाद पंजाब में खालिस्तान मूवमेंट के दौरान भी उन्होंने क्रिटिकल रोल निभाया। ऑपरेशन ब्लैक थंडर के दौरान उन्होंने मिलिटेंट्स के बीच इन्फिल्ट्रेट होकर उनकी स्ट्रैटेजी और वीकनेस को समझा, और यही इंफॉर्मेशन इंडियन फोर्सेस के लिए गेम चेंजर साबित हुई। यही वजह थी कि ऑपरेशन ब्लैक थंडर रिलेटिवली कम नुकसान के साथ सक्सेसफुल हुआ। लेकिन अजीत डोभाल की कहानी में सबसे मिस्टीरियस चीज है उनका तरीका। वो सिर्फ एक ऑफिसर नहीं थे, वो एक स्ट्रैटेजिस्ट थे। उनका अप्रोच हमेशा ऑफेंसिव रहा। उनका मानना था कि डिफेंस से ज्यादा पावरफुल होता है ऑफेंस, यानी दुश्मन के अटैक का इंतजार करने के बजाय पहले ही उसे न्यूट्रलाइज कर दो। लेकिन सवाल यह है कि उन्होंने ये स्किल्स कैसे डेवलप की? क्या ये सिर्फ ट्रेनिंग का रिजल्ट था या उनके अंदर कुछ ऐसा इंस्टिंक्ट था जो उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाता था? कई लोग मानते हैं कि उनकी सक्सेस का राज उनका एबिलिटी टू ब्लेंड इन था। वो किसी भी एनवायरनमेंट में खुद को ढाल सकते थे, चाहे वो पाकिस्तान की गलियां हों या इंसर्जेंट कैंप्स, वो हर जगह इनविजिबल बन सकते थे। लेकिन इसी के साथ एक और सवाल उठता है, इतने सालों तक इतने डेंजरस मिशंस करने के बाद भी वो कैसे सरवाइव करते रहे? क्योंकि स्पाई वर्ल्ड में एक छोटी सी गलती का मतलब होता है मौत। फिर भी अजीत डोभाल बार बार ऐसे सिचुएशन से बाहर निकले जहां बचना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। क्या ये सिर्फ स्किल थी या कुछ और? यही मिस्ट्री आज भी लोगों को फैसिनेट करती है। उनकी सक्सेस को लेकर कई थ्योरीज हैं। पहली थ्योरी ये कहती है कि वो सिर्फ एक हाईली ट्रेन्ड ऑफिसर नहीं थे, बल्कि उन्होंने ह्यूमन साइकोलॉजी को बहुत डीपली समझा था। वो जानते थे कि सामने वाला कैसे सोचता है, कैसे रिएक्ट करेगा, और यही उन्हें हर सिचुएशन में एडवांटेज देता था।
दूसरी थ्योरी ये है कि उनका नेटवर्क बहुत स्ट्रांग था। इंटेलिजेंस वर्ल्ड में कनेक्शंस बहुत मैटर करते हैं और शायद उनके पास ऐसे सोर्सेज थे जो उन्हें क्रिटिकल इंफॉर्मेशन देते थे। तीसरी थ्योरी थोड़ी कंट्रोवर्शियल है। कुछ लोग मानते हैं कि उनकी सक्सेस का एक कारण ये भी था कि उन्होंने रूल्स को रिजिडली फॉलो नहीं किया, यानी उन्होंने सिचुएशंस के हिसाब से डिसीजंस लिए, चाहे वो ट्रेडिशनल मेथड से अलग ही क्यों ना हो, और यही फ्लेक्सिबिलिटी उन्हें अनप्रेडिक्टेबल बनाती थी। अजीत डोभाल की कहानी सिर्फ एक आदमी की नहीं है, ये एक माइंडसेट की कहानी है। एक ऐसे इंसान की जो शैडो में रहकर देश की सिक्योरिटी के लिए काम करता रहा, बिना किसी पब्लिक रिकॉग्निशन के। उनके मिशंस, उनकी स्ट्रैटेजीज और उनका अप्रोच आज भी इंटेलिजेंस एजेंसीज के लिए इंस्पिरेशन है। लेकिन उनकी लाइफ का सबसे फैसिनेटिंग हिस्सा यही है कि जितना हम जानते हैं उससे कहीं ज्यादा हम नहीं जानते, क्योंकि एक ट्रू स्पाई की असली कहानी हमेशा रहस्य में ही छिपी रहती है। और शायद यही वजह है कि अजीत डोभाल आज भी सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक मिस्ट्री है।